सबसे पहले स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3 4 5 अनंत तक। इसके बाद दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से 0 1 2 3 4 ये भी चलती जाएगी अनंत तक। इसके बाद तीसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक को लिखते हैं z से, प्राकृत संख्या को n से, नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या को i से, इंटीजर नंबर। तो इसमें प्लस और माइनस की संख्याएं शामिल हो जाती है 0 1 2 3 इधर अनंत तक, -1 -2 -3 इधर अनंत तक। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल N से लिखा जाता है। पूर्ण संख्या को I से प्रदर्शित करते हैं, इसे अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक को Z से लिखते हैं। अब बात आती है कि पहले प्राकृत संख्या की उत्पत्ति हुई या पूर्ण संख्या। पहले प्राकृत संख्या की उत्पत्ति हुई या पूर्ण संख्या। यदि हम पहले प्राकृत संख्या की उत्पत्ति मानते हैं तो फिर प्राकृत संख्या में 0 तो है ही नहीं। फिर 10 20 30 100 1000 2000 लाख करोड़ इनमें 0 आ रहा है तो फिर 0 कहां से आएगा, क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या में 0 तो है ही नहीं। तो फिर 10 20 30 50 100 200 को अपन कैसे लिखेंगे, क्योंकि 0 तो है ही नहीं। यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है 0 नहीं है तो फिर 10 को कैसे लिखेंगे अपन, जबकि संख्या जाएगी अनंत तक। यदि हम पूर्ण संख्या को पहले उत्पत्ति मानते हैं तो पूर्ण संख्या के अंदर सारी की सारी प्राकृत संख्याएं विद्यमान है। पूर्ण संख्या में सारी की सारी प्राकृत संख्या में विद्यमान है। इसका मतलब पूर्ण प्राकृत संख्या की उत्पत्ति पूर्ण संख्याओं में पहले से हो चुकी है, तो फिर इनको अलग से उत्पत्ति कौन करेगा। सारी की सारी प्राकृत संख्या पहले पूर्ण संख्या में विद्यमान है, तो फिर अलग से इनको उत्पत्ति कौन करेगा, है कि उत्पत्ति तो इनकी पहले ही हो चुकी। यहाँ पर अपना क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है। समस्या यह आती है कि पहले प्राकृत संख्या की उत्पत्ति हुई या पूर्ण संख्या, जबकि प्राकृत संख्या को मानते हैं तो पहले तो इसमें 0 नहीं है। पूर्ण संख्या को मानते हैं पहले तो सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में विद्यमान है, तो फिर अलग से इनकी उत्पत्ति कौन करेगा। तो इसका आंसर देना। इसके बाद आती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्या की परिभाषा वह संख्या जिसे भिन्न अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सके, कोमा P व Q का मान पूर्णांक में से हो तथा Q का मान 0 नहीं हो तो वह संख्या
परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसे भिन्न अर्थात p बटा q के रूप में लिखा जा सके, p व q का मान पूर्णांक में से हो तथा q का मान शून्य नहीं हो तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। गणितीय परिभाषा में लिखें तो p, q बिलोंग्स टू z, यानी कि p व q का मान z में से होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू नॉट 0, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/3, यहाँ पर p का मान होगा 5, q का मान होगा 3, तो p का मान 5 पूर्णांक में से ही होगा, आगे 1 2 3 4 5 भी आएगा, 1000 2000 लाखों तक जाएगी संख्या। q का मान 3 है जो p किस में से है, पूर्णांक में से। भिन्न के रूप में हो गई पहली कंडीशन 5, p व q का मान पूर्णांक में से हो गया। दूसरी कंडीशन 5, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 है 0 नहीं है, यानी कि तीसरी कंडीशन भी 5, अतः हम कह सकते हैं कि 5/3 परिमेय संख्या है। इसके बाद अगली संख्या लें अपन -3/7, तो -3 पूर्णांक में से ही है, 7 पूर्णांक में से ही है, यानी कि भिन्न के रूप में भी हो गई। p और q का मान पूर्णांक में से ही है और q का मान अर्थात बटे में 0 नहीं है, तो -3/7 भी परिमेय संख्या है। जबकि बात करें अपन √2/3 की, तो यह भिन्न के रूप में तो है, लेकिन ऊपर p का मान √2 पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में तो पूरी पूरी संख्या आएगी, जैसे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, पूर्णांक में पॉइंटों वाली संख्याएं नहीं आएंगी, पूर्णांक में भिन्नों की संख्या नहीं आएगी, पूर्णांक में रूट की संख्याएं नहीं आएंगी। यहाँ पर रूट की संख्या 2 आ रही है, तो √2 पूर्णांक में नहीं है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन ये फाइट नहीं कर रहा, बटे में 0 भी नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन को ये फाइट नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तीनों में से यदि एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो संख्या वो परिमेय नहीं होती। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 आगे तक अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाएगी। पूर्णांक 0 से लेकर प्लस के अनंत तक और -1 से लेकर माइनस अनंत तक, यानी कि 0 1 2 3 4 ये जाएगा अनंत तक, -1 -2 -3 ये भी जाएगा अनंत तक। अनंत कोई संख्या नहीं होती, आज तक अनंत की किसी ने कोई परिभाषा नहीं दी, आज तक यह अपरिभाषित ही है। लिखते हैं इसको उल्टे आर्ट से हैं, इधर माइनस उल्टा हो जाएगा, इसे अनंत कहते हैं, अंग्रेजी में इन्फिनिटी कहते हैं। आज तक इसकी किसी ने परिभाषा नहीं दी कि यह अनंत होता क्या है, आज तक यह अपरिभाषित है, इसकी परिभाषा आज तक किसी ने नहीं दी। अगर इसकी जो परिभाषा कोई दे देगा तो उसको मैथमेटिक्स के अंदर दिया जाता है ओबेल पुरस्कार। तो अगली संख्या परिमेय संख्या, वह संख्या जिसे भिन्न अर्थात p बटा q के रूप में लिखा जा सके, p व q का मान पूर्णांक में से हो तथा q का मान शून्य नहीं हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। गणित के अंदर देखें तो p बटा q के रूप में होना चाहिए, p व q का मान z में से, अर्थात बिलोंग्स का चिन्ह, बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध, तो p व q का संबंध z में से होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 5/3, तो 5/3 में 5 पूर्णांक में से ही है, 3 भी पूर्णांक में से ही है, बटे में 0 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 5/3 परिमेय संख्या है। -3/7 में भिन्न की पहली कंडीशन भिन्न के रूप में होनी चाहिए,
इनके रूप में लिख दिया। फिर -3 और 7 दोनों पूर्णांक में से होना चाहिए, तो -10 पूर्णांक नहीं होगा, प्लस का 7 आगे चलकर पूर्णांक में ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में 0 भी नहीं है। तीनों कंडीशन को फाइट कर रहे हैं। बात करें अपन √2/3 की, तो पहली कंडीशन की p/q के रूप में होना चाहिए। पहली कंडीशन को फाइट कर रहा है भिन्न के रूप में ही है, लेकिन दूसरी कंडीशन p/q का मान पूर्णांक में से होना चाहिए, तो बटे में q का मान तो 3 जो कि पूर्णांक में से ही है, लेकिन ऊपर p का मान √2 पूर्णांक में से नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में पॉइंटों की संख्याएं, भिन्नों की संख्याएं, रूट की संख्याएं नहीं आती। दूसरी कंडीशन कैंसिल हो गई। इसके बाद तीसरी कंडीशन की बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो बटे में 0 नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन को यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या होगी।